हेलो डियर स्टूडेंट्स। कई बच्चों के कल से लगातार मैसेज आ रहे हैं कि पेट एग्ज़ाम के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक कौन सी हमें पढ़नी चाहिए या कोई बुक जिसके अंदर हमें कुछ कंटेंट मिल जाए इसका। तो हालांकि इस तरह की कोई डायरेक्ट बुक तो आपके पास नहीं मिलेगी कि जिसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाए, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो टॉपिक है वो काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपका सिलेबस है। अगर मैं देखूं यहाँ पर पेट जो ये वेबसाइट है आपकी pet.uniraj.res.in, इसके अंदर मैं जाता हूँ और इसके अंदर ले रहा हूँ मैं सिलेबस। ठीक है, तो ये सिलेबस में रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर साइंस फैकल्टी, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये आपका जो सिलेबस है ये इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ये सिलेबस है। इसके अंदर 3 सेक्शन आपको दे रखे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर इवोल्यूशन ऑफ साइंस इंक्वायरी, साइंटिफिक रिसर्च, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, नीड ऑफ रिसर्च, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंसी ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मोटिवेशन इन रिसर्च। दूसरा जो टॉपिक है रिसर्च मेथड्स, साइंटिफिक मेथड, डिडक्टिव, इंडक्टिव अप्रोच, टाइप्स ऑफ रिसर्च में प्योर रिसर्च क्या होगा, अप्लाइड रिसर्च क्या होगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होगा, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होगा, डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होगा। रिसर्च प्रोसेस में दिया हुआ है क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, रिसर्च फॉर्मुलेशन, डिफाइनिंग एंड फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटीज, एथिक्स इन कंडक्टिंग रिसर्च। ठीक है, तो कुछ रीजनिंग और एनालिटिक एबिलिटीज आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मैं इसके लिए आपको एक बुक अभी सजेस्ट करूंगा, एक बार मैं थोड़ा सा सिलेबस को स्टडी कर रहा हूं, एथिक्स इन कंडक्टिंग रिसर्च। सेक्शन बी में दे रखा है रिसर्च प्रोसेस, जिसके अंदर रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगा, हाइपोथेसिस क्या होती है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरमेंट्स, स्केल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू टेक्निक, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, फील्ड स्टडी, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। डेटा प्रेजेंटेशन के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, दैट इज बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, ये सारे हैं। सेक्शन सी के अंदर डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ रिसर्च जर्नल, साइंस मैगजीन, मोनोग्राफ्स, बुक्स, रिपोर्ट्स, रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, इम्पैक्ट फैक्टर और प्लेगरिज्म, ये क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर रिसर्च पेपर क्या है, रिव्यू आर्टिकल क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के अंदर जनरल ऑब्जर्वेशन एंड टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड टू रिपोर्ट्स में रिपोर्ट राइटिंग, रेफरेंसिंग, एपीए स्टाइल, ये रेफरेंस लिखने की स्टाइल है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में आईसीआर क्या होगा, आईसीएमआर क्या है, सीएसआईआर क्या है, डीएसटी क्या है, डीबीटी क्या है। तो ये जो सेक्शन सी है इसके लिए आपको अलग से बुक्स पढ़ने की जरूरत है नहीं, जो मुझे लगता है सेक्शन सी के लिए। सेक्शन सी का बहुत सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ रिसर्च जर्नल। अब रिसर्च जर्नल्स के अंदर क्या क्या टर्म काम में आती हैं, ये आप अगर सर्च करेंगे तो इस पर आपको कंटेंट मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी। साइंस मैगजीन क्या होगी, मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, बुक्स, रिपोर्ट्स, रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, क्या डिफरेंस है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि कोई भी जर्नल है, कोई भी रिसर्च पेपर है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर आप फाइंड कर सकते हो, इसका फॉर्मूला आप देख लें। प्लेगरिज्म क्या होता है, यानी कि आप किसी दूसरे के काम को अगर आप कर लेते हैं, किसी ने पहले से काम किया हुआ है और आप उसी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, वो एक अलग केस है, लेकिन आप उसी के काम को कॉपी कर रहे हैं अगर एक तरह से। ठीक है, तो वहां पर 2 वर्ड्स काम में आते हैं, एक सिमिलरिटी होता है, एक प्लेगरिज्म होता है। तो ये आप पढ़ेंगे, ऑनलाइन चीजें आपको मिल जाएंगी इसमें। टाइप ऑफ साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स में रिसर्च पेपर क्या होगा,
ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, नया वर्क आपने किया, वो रिसर्च पेपर की तरह छपता है। एक रिव्यू आर्टिकल होता है जिसमें आप किसी भी पहले से जो वर्क किया हुआ है उसको आपको रिव्यू करना होता है, वो रिव्यू आर्टिकल होता है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर आप रिपोर्ट तैयार करें वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी, तो आईसीटी की फुल फॉर्म यहाँ दे रखी है आपको, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जनरल ऑब्जर्वेशन और टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में, ईमेल के बारे में, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, कौन कौन से फेमस एप्स हैं उनके बारे में। कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड टू रिपोर्ट राइटिंग एंड रेफरेंसिंग, तो जो भी आप रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं या उनके लिए रेफरेंस डालते हैं कि जो ऑलरेडी पहले से कोई भी अगर आपके पास लिटरेचर है उसको रेफरेंसिंग में आप देते हैं, तो उसके लिए एपीए स्टाइल, अलग अलग स्टाइल होती है रेफरेंस की, तो उसकी एपीए स्टाइल के बारे में आपको पढ़ना है। और फिर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, जहाँ से प्रोजेक्ट आपको, अगर आप रिसर्च में आ रहे हैं, रिसर्च के फील्ड में, तो प्रोजेक्ट सैंक्शन कहाँ से होते हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर। आईसीएमआर है, आईसीएआर है, सीएसआईआर है, डीएसटी है, डीबीटी है, इनकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। और कौन कौन से इनके प्रोजेक्ट्स हैं, माइनर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, मेजर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आपको मुझे लगता है किसी बुक में नहीं मिलेंगी, है ना। सेक्शन सी, तो सेक्शन सी के बारे में तो आपको सर्च करके अपने नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, वो आप कर लीजिए। अब जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है, इनके लिए आप बुक्स आपको मिल जाएंगी, जैसे बार चार्ट है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, इनके लिए बुक्स मिल जाएंगी। कुछ हद तक काफ़ी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जैसे मैंने एक बुक कहीं से मुझे सजेशन मिला एक बुक का, तो ये बुक का नाम है रिसर्च मैथडोलॉजी, मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो इसको अगर मैं सर्च करता हूँ इस बुक को, ठीक है, तो वैसे आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है, अमेजोन वगैरह पे इसके लिंक दिए हुए हैं। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो डाउनलोड आप किस तरह से कर सकते हैं, वो एक ऑफिशियल तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक वेबसाइट है जिस पर आप जाएंगे, लिबजन, आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस वेबसाइट है। और दुनिया की जितनी भी बेहतरीन किताबें हैं, जितनी भी अच्छी रेफरेंस बुक्स हैं, वो सारी आपको लिबजन पर मिल जाएंगी। तो मैं ये लिबजन पर गया, ठीक है, लिबजन मेरा ये ओपन हो गई वेबसाइट, सबसे ऊपर आ रहा है www.libjan.is करके, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये आपको एक सर्च बार यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अंदर मैंने उस बुक का टाइटल डाल दिया है। तो एक चीज ध्यान रहे, आप टाइटल जब डालेंगे आप, तो टाइटल थोड़ा सा एग्जैक्ट होना चाहिए। रिसर्च मैथडोलॉजी लिखा हुआ है, फिर कोमा है, मेथड्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, इस तरह से मैंने इसका टाइटल डाला है। और इसको मैंने फिर सर्च किया, तो सर्च किया तो यहाँ पर कुछ बुक्स मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है, जैसे सबसे ऊपर रिसर्च मैथडोलॉजी, मेथड्स एंड टेक्निक्स, CR कोठारी, ये भी CR कोठारी, और एक फिर लास्ट में गौरव गर्ग एंड CR कोठारी। तो रिसर्च मैथडोलॉजी, मेथड्स एंड टेक्निक्स, दो किताबें जो बीच में इसमें आ रही हैं वो अपने काम की नहीं है, ठीक है। ऊपर की जो दो किताबें आ रही है और नीचे एक ही किताब है, ये बस एडिशन अलग है, आप यहाँ से देख सकते हो। ईयर जो है आपका, वो ये वाला कॉलम आप यहाँ से, ईयर अलग है, एक पब्लिकेशन 1985 का है, एक 2009 का है, और एक इस बुक का जो पब्लिकेशन है वो 2004 का है। तो मेरे लिए जो सबसे ठीक मुझे लग रहा है इसके अंदर, वो 2000 सबसे लेटेस्ट जो इसका है वो हो गया अपना 2009 वाला। तो 2009 वाला है। इसमें आप जब लास्ट में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे मिरर्स लिखा हुआ है। तो मिरर्स में दो लिंक आपको दिए हुए हैं, 1 और 2। तो इनमें से किसी पर भी क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर 1 पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने 1 पर क्लिक किया तो ये नई टैब मेरे पास, इसमें नई विंडो खुल गई है। यहाँ पर गेट का जो ऑप्शन आ रहा है, गेट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, तो ये यहाँ पर ये बुक देखिए आप डाउनलोड हो गई है, लगभग 2 MB की बुक है। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये बुक मेरे पास ओपन हो गई है, ठीक है। तो ये रिसर्च मैथडोलॉजी, मेथड्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, CR कोठारी की बुक है। इसका जो कंटेंट है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। रिसर्च मैथडोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, अब इसमें ये दे रखे हैं आपको, मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मोटिवेशन इन रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च अप्रोच, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, रिसर्च मेथड्स वर्सेज। अब आप इसके जो भी कंटेंट है वो आप पढ़ लेना। डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम,
रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग डिजाइन, मेजरमेंट एंड स्केलिंग, ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में, डेटा कलेक्शन, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं उन टॉपिक्स को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी बच्चों का मेरे पास ये मैसेज आया था, इसलिए मैंने एक ऑफिशियल तरीका, ऑफिशियल वेबसाइट है लिबजन, ठीक है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है। तो यहाँ से आप ये बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं किसी भी तरह से ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको यही बुक पढ़नी है। मुझे जो बुक नज़र आई वो मैंने आपको बता दी। इस बुक का जो लिबजन वाला लिंक है, ठीक है, लिबजन वाला लिंक है, ये वाला लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधा यहाँ गेट वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे, वहाँ से आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।